दोस्तों 69वीं बीपीएससी नई भर्ती 2023 आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस आया हुआ है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और आप सभी इसी गुड न्यूज़ के इंतज़ार में थे, तो यहाँ से दोस्तों आप सभी चलिए सबसे पहले तो ऑफिशियल नोटिस देखिए। और साथ ही आप ये भी जानना चाहते हैं कि टोटल सीटों की संख्या कितनी बढ़ेगी। अभी आप देखिएगा तो बहुत अधिक पदों पर तो भर्ती नहीं आई है, तो सीटों की संख्या कितनी बढ़ सकती है इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों 13 जुलाई 2023 यानी आज के डेट का नोटिस है। तो चलिए यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर नोटिस डाउनलोड हो गया है। सबसे पहली बात तो दोस्तों इस बार की जो भर्ती है बीपीएससी की एकल वाला भर्ती है, इंटीग्रेटेड भर्ती यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिएगा तो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सीट तो शामिल है ही, इसके अलावा सीडीपीओ का भी सीट शामिल है। इसलिए यहाँ पर एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। अभी क्या है कि सबसे पहले आप सभी को पीटी एग्जाम देना है। इसके लिए नोटिफिकेशन तो पहले ही जारी हो गया और 15 जुलाई से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। और लास्ट डेट क्या कुछ है सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर इस डिटेल्स नोटिस में देखिएगा तो एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक 27 जून 2023 को विज्ञापन प्रकाशित करते हुए सुयोग्य उम्मीदवारों से 15 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आमंत्रित किया गया। और इस बार दोस्तों फॉर्म में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। पहला तो आपको फ़ोटो जो है क्लियर क्वालिटी का वेब कैम वाला अपलोड करना, जिस तरह से आधार कार्ड बनाते समय फ़ोटो खींचा जाता है उसी तरीके से इस बार देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। फॉर्म से रिलेटेड भी आप लोगों को वीडियो बना कर देंगे, उसको देख करके अच्छे तरीके से फिलअप कीजिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा तो विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत तो यहाँ पर बीपीएससी में दोस्तों ये रूल है कि अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो इसके बाद भी सीटों की संख्या बढ़ घट सकती है। घटता तो नहीं है लेकिन हमेशा बढ़ता ही, इसमें ऐड कर लिया जाता है। तो ये जो रूल है दोस्तों पीटी एग्जाम से पहले जितने भी अधियाचना बीपीएससी के पास आएगी सभी को इसमें शामिल कर लिया जाता है। और अभी देखिएगा तो भर्ती जो आई है तो इसमें डीएसपी वाला एक भी पोस्ट नहीं था। तो छात्र बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि यहाँ पर बीपीएससी का भर्ती है, जब एसडीएम डीएसपी का पोस्ट ही नहीं तो भर्ती का मतलब क्या। तो यहाँ पर ये हुआ है दोस्तों कि डीएसपी का सीट ऐड हो गया है। ये तो पहला चीज़ हो गया। अब आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि कुल सीटों की संख्या कितनी बढ़ सकती है। अब जितना अधिक सीट होगा उतना अधिक स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा। पीटी एग्जाम में वैकेंसी का 10 गुना रिजल्ट आना। अगर 500 सीट अगर 500 सीट पर अप्रॉक्स भर्ती रहती है तो उस कंडीशन में 5000 प्लस कैंडिडेट का पीटी एग्जाम में रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा पहले नंबर में तो सारणी 1 में संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा और यहाँ पर कैटेगरी वाइज है। तो देखिएगा पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग आरक्षी शाखा संबंधित, यानी ये जो पोस्ट है डीएसपी का पोस्ट है। तो यहाँ पर देखिएगा तो सीट लेवल 9 के अनुसार वेतनमान है। और यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 9 सीट हो गया। इसके बाद है अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी में 2, एसटी में 0, ईबीसी में 3 सीट है, बीसी में 0 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 सीट। अब कुछ कैटेगरी में जैसे बीसी में देखिएगा 0, तो बीसी वाले ये सोच रहे होंगे कि क्या हमें ये डीएसपी वाला पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल दोस्तों आपको मिलेगा। जनरल में जो टोटल 9 सीट है ये सीट सबके लिए होता है। अगर आपके कैटेगरी में सीट नहीं है तो जनरल के अनुसार आपको मिलेगा। जनरल में जिसका भी मार्क्स अधिक है आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आपको यहाँ पर सीट मिलने वाला है। इसके बाद महिलाओं का 35% आरक्षण है। तो यहाँ पर सीट देखिएगा तो जनरल में 1 सीट महिलाओं के लिए है, एससी में 1 सीट है, एसटी में तो 0 है ऊपर से ही, तो ईबीसी में 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। तो इस तरह से हो गया सीटों की संख्या। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को तो 3% अलग से आरक्षण, 1 सीट है। तो यहाँ पर आप देखिएगा महिलाओं को टोटल सीटों की संख्या जो है 4 है और टोटल सीट जो है 17 है। तब आप सोच रहे होंगे कि जो नीचे में सीट है ये अलग से है, तो अलग से नहीं है। टोटल जो सीट है दोस्तों 17 सीट है। इसी सीट में से 35% महिलाओं को भी आरक्षण है, तो 4 सीट यहाँ पर रिजर्व किया गया है। और डीवाईएसपी यानी डीएसपी पोस्ट के लिए मिनिमम एज का जो कंडीशन है 20 साल है। तो बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए आपका मिनिमम एज जो चाहिए 20 साल चाहिए। मैक्सिमम का जो कंडीशन है जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, बीसी कैटेगरी में 40 साल, जनरल महिलाओं के लिए 40 साल, एससी एसटी कैटेगरी में है 42 साल। अब ये तो हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कारा अधीक्षक का, यानी ये जेलर से रिलेटेड पोस्ट हो गया। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 4 सीट है और इसके बाद यहाँ पर टोटल 4 ही सीट है, ये हो गया। इसके बाद है सहायक निबंधक सहयोग समिति समकक्ष सहकारिता विभाग में। तो इसमें जनरल में 5 सीट, फिर यहाँ पर एससी में 1 सीट और इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 1 सीट, तो कुल 7 सीट यहाँ पर हो गया।
इस तरह से आप कुल पद देखिएगा तो 30 यहाँ पर ऐड हुआ है और नीचे में भी कुछ पोस्ट है तो 30 यहाँ पर हो गया, जिसमें से 7 महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब चलिए यहाँ पर नीचे में देखिए संबंधित पद की स्थिति अधीक्षक का मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में तो लेवल 9 के अनुसार है और इसमें सीटों की संख्या आप देखिएगा तो 5, तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद आप देखिएगा दोस्तों पुलिस उपाधीक्षक परिचालन से संबंधित, तो यहाँ पर डीवाईएसपी का जो पोस्ट है अलग अलग से संबंधित है। तो ये गृह विभाग आरक्षी शाखा से संबंधित है, 2 यहाँ पर सीट है। इसमें मिनिमम एज का कंडीशन 20 है। तो इस तरह से देखिएगा दोस्तों कुल सीट जो ऐड हुआ है 30 हो गया यहाँ पर और 5 यहाँ पर हो गया, 30 5 35, 2 37। इस तरह से यहाँ पर टोटल जो सीट ऐड हुआ है टोटल यहाँ पर 30 यहाँ हो गया और 5 यहाँ पर हो गया, 30 5 35 और 2 यहाँ पर 37 सीट को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता वही रहेंगे जो 27 जून को विज्ञापन पब्लिश किया गया। पुलिस उपाधीक्षक से संबंधित मुख्य लिखित परीक्षा भाग 2 क्रम संख्या 4 के अनुरूप होगी। और उम्र सीमा के बारे में देखिएगा तो प्रकाशित विज्ञापन में 1-2 की उम्र सीमा की गणना की जाएगी। तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अब सीडीपीओ वाले में ये मांग था कि ये वैकेंसी तो दिया नहीं गया है, तो इसलिए यहाँ पर एज जो है अधिक यहाँ पर पीछे से काउंट होना चाहिए। इस कंडीशन में सीडीपीओ में देखिएगा तो 1 अगस्त 2022 के अनुसार काउंट किया जाएगा। इसके बाद है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी समकक्ष वित्त विभाग, तो 2016 1 अगस्त 2016 के अनुसार काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो अब एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत रिक्तियों की संख्या कुल 379 हो गया है। तो कुल जो सीट अब हो गया है दोस्तों सीडीपीओ को मिला करके सभी सीट 379 हो गया है और 27 जून 2023 के प्रकाशित विज्ञापन को संशोधित कुछ हद तक संशोधित समझा जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि और सीटों की संख्या कितनी बढ़ सकती है। तो दोस्तों अभी पीटी एग्ज़ाम में बहुत समय है। पीटी एग्ज़ाम जो लिया जाएगा 30 सितंबर 2023 को और अभी आप देखिएगा तो जुलाई ही चल रहा है। तो जुलाई महीने में और भी विभागों से अधियाचना आएगी, फिर अगस्त भी है और सितंबर में लास्ट तक। तो 15 अगस्त तक मैक्सिमम रखिए कि जो भी सीट इसमें ऐड होना रहेगा सभी ऐड हो जाएगा। और वैसे आप ये अनुमान कर सकते हैं कि 450-500 पदों पर भर्ती जा सकती है। जितना अधिक सीट होगा आपके लिए बेहतर होगा।